सनातन का मुख्य उद्देश्य है सद्भावना, अच्छाई। तो सद्भावना कैसे आएगी? इलाज हम करके, हैं? इलाज करके। इलाज तो हम उनका कर देंगे, बढ़िया से ठंडा देंगे। ये सारे के सारे अपराधी जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अपराधी सीएम बना हुआ है, इस सब का ठंडा कर दिया जाएगा होश। उस समय कहाँ जाते हैं? ठंडा करते हैं ना शुभेंदु अधिकारी को। जो उनके पीए की हत्या करने वाला बलिया का आदमी अयोध्या से गिरफ्तार हुआ, क्या साजिश था? ये तो बेनकाब हो गया। उस ईमानदार पुलिस वालों को धन्यवाद देना चाहिए। आपको मालूम है प्रदीप झा की हत्या कैसे हुई थी? शुभेंदु अधिकारी कौन है? किस किस के पास कटमनी गया? कि प्रधानमंत्री कहते थे ना, बता दीजिए कौन है, आप बता दीजिए। 25 लाख लोगों का 20,000 करोड़ रुपया गबन करने वाले को प्रधानमंत्री बनाते हैं और कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सहन करेगा। ताप सहन नहीं करेगा, गलबैया कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। आप भूल गए क्या? जिस हेमंत बिस्व शर्मा शारदा चिटफंड का अभियुक्त था, जो वाटर स्कैम का चोर था, आप गलबैया कर रहे थे उसके साथ। जो सम्राट चौधरी 7 व्यक्ति का हत्यारा है, जिसको एफिडेविट नहीं बोलने आता, हाफिडेविट बोलता है, आप उसको बना रहे थे मुख्यमंत्री। हैं? योगी आदित्यनाथ पर 70 से अधिक धारा में मुकदमा दर्ज था, आप उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को पूरा साफ कर दिए। भाई सुन लीजिए ना, साफ कैसे किए? घोड़ा का पैर सिक्कर से बांध दीजिएगा तो गधे ना जीतेगा। आप चुनाव आयोग से मिलकर आप वही तो आ गए आप बंगाल पर। आप समझिए 28 फरवरी से वैश्विक संकट है। देश का निरंकुश प्रधानमंत्री, संवेदनहीन प्रधानमंत्री, गपोरी प्रधानमंत्री, लगता ही नहीं है कि ये देश का प्रधानमंत्री है, भाजपा का प्रचार मंत्री है। किस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर बात नहीं की, महंगाई पर बात नहीं की। आपको पता है कितने फोर्सेस थे वहां पर, कितनी सेंट्रल एजेंसियां थी, कितने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता थे। तो वो जो गाड़ियां चल रही थी, नाले के गैस से चल रही थी क्या? हैं? कि बकरी के मुंह से चल रही थी, हवा में चल रहा था? क्या प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं थी? जरूरी था बंगाल चुनाव कराना, 5 राज्यों का चुनाव कराना, बाद में करा लेते। आपने देश में अस्थिरता लाई है। और वो बात याद कीजिए, प्रधानमंत्री कहते थे हर बार टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह, हमें भाइयों बहनों 5-60 महीने का मौका दीजिए, फिर जिस चौराहे पर खड़ा कर देना। तो प्रधानमंत्री जी देश आपको खोज रहा है। किस चौराहे पर है आप? आइए ना। विदेश क्यों गए? क्यों गए? देश के लिए। अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली, घर वाली के छोड़ दिए तैयो देश के लिए, विदेश चले गए तैयो देश के लिए, झाल मुरी ऐसा खाए तो देश के लिए झाल मुरी खाए। ऐसा झाल लगा पूरे देश में कि लोग अब गाड़ी घोड़ा, अब गधा लेना पड़ेगा, अनभक्तों के लिए गधा देना पड़ेगा। कैसे गले मिले हैं, कैसे गले मिले, थोड़ा बताइए। या हबीबी ऐसे लपके जा रहे थे प्रधानमंत्री, जैसे लगता है कि दोनों कुंभ के मेला में गुम हो गए थे। हैं? देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोलता आपका नेता, विदेश में वहां जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ कोई त्योहार होता था तो हमारे यहाँ खाना आता था, मेरे घर पर खाना नहीं बकता था। आप तो भीख मांगते थे, तो कब खाना आता था आपके यहाँ? सिर्फ वोट के लिए। बंगाल का चुनाव इसलिए जरूरी था क्योंकि बंगाल जीतना जरूरी था, बंगाल बचाना जरूरी था। अरे भाई, बंगाल ही नहीं, देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये अभिनेता जी हैं बहुरूपिया नौटंकी बाज, जो कहते तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा, लिख कर ले लो। जिस जिस राज्यों में भाजपा को वोट दिया वहां की बर्बादी देखने लायक है। बंगाल देख लीजिए बर्बादी, दिल्ली में देख लीजिए ना, कहाँ जा रहे चिराग तले अंधेरा? दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली की बर्बादी देखिए ना। बंगाल बीटीसी, अरे यार सुनने रहे, एक्शन मोड में कार्रवाई हो रहा है। क्या कार्रवाई हो रहा है? शुभेंदु अधिकारी से बड़ा अपराधी है कोई? अरे शुभेंदु निश्चित प्रमाणिक से बड़ा अपराधी है कोई? हेमंत बिस्व शर्मा से बड़ा अपराधी है क्या कोई? सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी है क्या कोई? योगी आदित्यनाथ से बड़ा अपराधी है क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों का ही अड्डा है। बंगाल में कुर्बानी नहीं होगी, होगी तो पहले प्रमाण लेना पड़ेगा। क्या? परमिशन रिश्वत दे दीजिएगा शुभेंदु अधिकारी को, सब कुर्बानी होगा। क्या नहीं होगा? जब देश का प्रधानमंत्री है, मुसलमानों के घर का खाना खाते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी के पिताजी की औकात है, रोक देंगे? फिर प्रधानमंत्री जी के घर खाना कौन देगा? कौन देगा बकरा ईद पर गोश्त? कहाँ से खाएंगे वो? फिर मिष्ठान जो चटोरे हैं, पाकिस्तान जाके मुसलमान के यहाँ खाते हैं बिरयानी, हैं?
अरे पाकिस्तान जाना पड़ता है ना प्रधानमंत्री को। बंगाल अरे भैया, राज करबो। अरे भाई करबो हाँ, तो करबो तो अपना पापा का ना करबो, जो पाकिस्तानी जाके बिरयानी चटाते हैं चटोरा प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, जो फिर गजब बात करते हैं यार, गजब टोपीबाज है ये लोग, भाजपाई लोग है। बिरयानी खाते हैं, क्या दिक्कत है आपको? हैं? वेज बिरयानी खाते हैं ना, इधर आओ इधर आओ। दिक्कत है। अरे वो तुमको तो मछली भी तुम्हारा मनोज तिवारी वाला सात्विक लगता है, बगैर प्याज लहसुन के है। अरे तुम सत्ता के दलालों हंसियों ने ऐसा बेड़ा गर्क कर रखा है। अनुराग ठाकुर गाय के बछड़े का बेल्ट पहन रहा है, मंगलवार को मछली खा रहा है भगवा पहनकर, तब तो तुमको दिखाइए नहीं दिया, तब तो तुम्हारी ना भावना आत हुई ना तुम्हारे पापा की भावना आत हुई। कब होगी? अरे भावना भी है भी कि छुमी का कोई पौधा है? देख रहे हैं इलाज हो रहा है ना किसका? बंगाल में, किसका? कोलकाता में इलाज करो ना इलाज। बुलडोजर चल। अरे यार शुभेंदु अधिकारी जी 50 लाख लोगों का, हाँ। 25 लाख आप समझो, 25,000 करोड़ रुपया, 25 लाख लोगों का लगभग 20 से 25,000 करोड़ रुपया गबन कर गया। इलाज करने आता है? फर्जी डिग्री पे पास है का भाजपाई लोगों की तरह तुम भी? क्यों भ्रष्टाचारी में कितना कटमनी मिला तुम पत्रकारों को भी और तुम्हारे पापा को भी, जो आंख रतौंधी दिनौधी होता है। बुलडोजर यार तुम लोगों को मतौधी है। अरे चलाओ ना बुलडोजर, माँ ने दूध पिलाया तो। शुभेंदु अधिकारी के यहाँ 25 लाख लोगों में कितने हिंदुओं के पैसे डकार गए? आज भगवान राम की भावनाएं आहत हो रही होंगी कि ऐसे लुखे जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अब तो पास्को एक्ट में भी केंद्रीय मंत्री का बेटा तेलंगाना पुलिस पकड़ ली है, पता है आपको? बनारस जाओगे, जिस बनारस से सांसद है प्रधानमंत्री जी, वहां की महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष पेंटी बरा चुराती नजर आ रही है। ये औकात है भाजपाइयों की, सब चंगासी, अंडरगारमेंट खरीदने का पैसा नहीं है। रविंदर जायसवाल गांजा के साथ धराता है, जीवेश मिश्रा नकली दवाई के साथ धराता है, बिहार में समस्तीपुर में पंकज नाम का व्यक्ति जाली नोट वाला कहानी मालूम है ना? है औकात सरकार से पूछने की कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह करने में किन किन भाजपाई लुखों का योगदान है? आप पैदल चलिएगा, आपसे पेट्रोल डीजल बचाइए, पैदल हम तो भाजपाइयों को गधा पर बैठाएंगे, पेट्रोल डीजल लगेगा नहीं, गधा हिचू करेगा, हम गधा पैदल चलेंगे। कहिए ना भाजपा के सारे अनभक्तों को कि गधा ले लो, गधा पर बैठो, गधा से बड़ी कमाई होगी। अंबानी अडानी ने भी तो गधा पाल रखा है, मोटा नोट छाप रहा है। इसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, उसमें तो गैस भी नहीं लगेगा भाई, उसको चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। गधा गधा पर बैठ के घूमेगा, हिचू करेगा। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि गोबर को चमनप्राश समझकर खाओ, गोबर का कांडा बनाओ, ना गैस की जरूरत है ना तेल की जरूरत है। नहीं खरीदना है, गलत बात है। सोना चांदी नहीं खरीदना है, कौन कह रहा है? मोदी जी बोले हैं। क्यों नहीं खरीदिए? मोदी जी कौन होता है कहने वाला? मोदी देश के लिए, देश हित के लिए मोदी जी घर में गहना जेवर चोरी किए थे क्या? जो 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लिखा, बोल दो कि पप्पा ने चोरी इसीलिए किया था, बोल दो। अरे भाई सोना, एक बात बताओ, कितने लोग हैं स्वर्ण एक्सचेंज से जुड़े हुए, पता है तुम्हें? 50 लाख से ज्यादा लोग, फिर उनके परिवार के लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आप एक बात बताओ, अगर आपकी पत्नी को किसी ने सोना दिया या आपकी बहन को दिया, तो क्या आप अपने रिश्तेदारों के शादी में नहीं दोगे? प्रधानमंत्री जी का तो कहना है कि न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा, घूमो। प्रधानमंत्री तो एक ही बात कहते हैं, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। कौन है आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदो गधा। न घर बसा प्रधानमंत्री का, न घर बसने देंगे तुम्हारा। तो क्या प्रधानमंत्री ने लुआई छोड़ दी तो सब आदमी लुआई छोड़ दे, घर छोड़ दे? प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री ने तो 40 साल भीख मांग के खाई है, तो पूरा देश भीख मांग के खाओ, सोचना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। लेकिन सवाल है भीख देगा कौन? प्रधानमंत्री की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मोदी जी से इतना नफरत क्यों करते हैं? अरे भाई, नफरत वाला काम खुद ही करता है। जब वैश्विक संकट था तो प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त ना होकर वैश्विक संकट पर बात करते। जब देश ने तेल खरीदा तो बाहर के देशों को तेल कंपनियों ने तेल क्यों बेचा? कभी सवाल पूछे? नहीं पूछे, क्योंकि आपको तो लिफाफा मिलता है ना पप्पा की तरफ से, आपको कहाँ होश है? आप लोग संकट समझने को तैयार नहीं मर्दे, क्या? अरे पूरा देश संकट समझ रहा है। एक ही आदमी इस्तीफा दे देगा भैया, अपने पप्पा से कह दो इस्तीफा दे दीजिए, देश का सब संकट दूर। मोदी जी इस्तीफा क्यों देंगे? सबसे बड़ा संकट का स्रोत वही है। जब से आए हैं 2014 के बाद देश संकट ही तो झेल रहा है। आदमी को चैन से सोने नहीं दे रहे तो सोना कहां से खरीदेगा?